प्रिय छात्रों, आज हम लोग बीमी समीकरणों के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इसका अनुप्रयोग पहला इसमें है। इसके पहले अनुप्रयोग में आपका आता है बीमीय विधि से किसी भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। बच्चों, इसका पहला अनुप्रयोग है कि बीमी विधि से किसी भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। हम बच्चों जानते हैं कि भौतिक राशि Q बराबर कितना हम लोगों ने पढ़ा था, NU पढ़ा था, जहां पर N क्या है, भौतिक राशि का संख्यात्मक मान है और U क्या है, भौतिक राशि का मात्रक। तो यहां पर क्या लिख सकते हो, जहां N भौतिक राशि का मान, U क्या है, मात्रक। और बच्चों, हम लोग ये भी जानते हैं कि ये Q बराबर होता है N1, U1 बराबर होता है N2 U2। हमेशा बच्चों संख्यात्मक मान और भौतिक राशि के मात्रक का गुणनफल सदैव नियत होता है। अब यहां पर हम आते हैं N1 आपका प्रथम पद्धति में भौतिक राशि का मान है और यहां पर U1 बराबर M पावर A, L पावर B, T पावर C। इसी प्रकार से बच्चों N2 जो है द्वितीय पद्धति में भौतिक राशि का मान है और यहाँ U2 बराबर, यहाँ पर बच्चों 1 होगा। प्रथम पद्धति में U1 बराबर इतना है और द्वितीय पद्धति में ये बच्चों मात्रक है, जहां A, B, C क्या है, बीमाएं हैं। ये A जो है द्रव्यमान की बीमा है, L जो है वो लंबाई की बीमा है और जो आपका C है ये आपका समय की बीमा है। अब बच्चों ये सारा U1 और U2 का मान इस समीकरण में आप रख दीजिए। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, N1 M1 पावर A, L1 पावर B, T1 पावर C बराबर N2 M2 पावर
ए, L2 पावर B, T2 पावर C। अब बच्चों द्वितीय पद्धति में अगर N1 को N2 में परिवर्तित करना है तो N2 बराबर हो जाएगा N1 M1 पावर A, L1 पावर B, T1 पावर C बटे आपका आ जाएगा M2 पावर A, L2 पावर B, T2 पावर C। या बच्चों इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो, ये N1 हो गया, ये M1 अपान M2 बटे पावर A, L1 अपान L2 पावर B और ये T1 अपान T2 पावर C। तो इस फार्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हो, किसी भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदला जा सकता है। तो बच्चों इस पर एक हम उदाहरण देख लेते हैं और आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक बच्चों इस पर क्वेश्चन है आपका, बीमीय विधि से गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को CGS पद्धति में बदलिए। ये बच्चों आपका प्रश्न है, बीमी विधि से गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को सीजीएस पद्धति में बदलिए, अर्थात सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में इसको चेंज करना है। तो बच्चों अब इसको हम हल करेंगे, इसमें देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। अब आप यहां पर देख लीजिए, ये N1 बराबर कितना दिया है 9.8। और बच्चों अब आप यहां पर ये मीटर पावर 1 है और सेकंड पावर -2 है, और तब यहां पर द्रव्यमान पर पावर कितनी है 0 है, लंबाई पर पावर कितनी है 1 है, और समय पर पावर कितनी है -2। बच्चों M1 प्रथम पद्धति में या MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है आपका किलोग्राम है। L1 लंबाई का क्या है आपका मीटर है, यहां पर हम किलोग्राम लिख लें। किलोग्राम है, और समय क्या है आपका सेकंड है। इसी प्रकार से द्वितीय पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक कितना है ग्राम है, लंबाई का मात्रक क्या है आपका सेंटीमीटर है, और समय का मात्रक कितना है सेकंड है। अब बच्चों आपका सूत्र है, सूत्र हमने क्या लिखा है N2 बराबर N1
m1 पावर m1 अपान m2 पावर a, L1 अपान L2 पावर b, T1 अपान T2 पावर कितना है c। अब बच्चों सबका मान रखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे N2 बराबर N1 के स्थान पर बच्चों हम क्या लिखेंगे 9.8। यहाँ लिख दिया 9.8, यहाँ लिख दिया किलोग्राम बटे ग्राम, पावर कितना हो गया 0। यहाँ है मीटर बटे कितना हो गया सेंटीमीटर, पावर कितना है 1, और यहाँ हमने लिख दिया सेकंड बटे सेकंड, पावर कितना रख दिया -2। अब बच्चों एक विशेष ध्यान देना है कि ऊपर वाले सभी को नीचे वाले के पदों में चेंज करेंगे या नीचे वाले को सभी नीचे वालों को ऊपर वालों के पदों में हम चेंज करेंगे, जो आपको सुविधा लगे। तो 9.8 ये हो गया, किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो ये हो गया आपका 1000 ग्राम बटे ग्राम, पावर 0। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, पावर 1। और बच्चों ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा, बटे सेकंड, पावर -2। अब बच्चों आप जानते हो कि किसी भी पद पर पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है 1। तो ये हो गया 9.8, इसके पूरे का मान हो गया 1। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, यहाँ आ गया आपका 100, और यहाँ सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया 1, 1 पावर इतना आएगा तो उसका भी मान होगा 1, बराबर आपका आ गया 980। N1 का मान 9.8 है, सीजीएस पद्धति में इसको बदलेंगे तो ये कितना आ गया 980। तो अब यहाँ लिख देंगे कितना सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया आपका MKS पद्धति से किस में बदल दिया हमने सीजीएस पर। इसी प्रकार से बच्चों एक दूसरा उदाहरण है, बीमी विधि से एक जूल को अर्ग में बदलिए। अब आपको बच्चों ये MKS पद्धति में, किस पद्धति में MKS पद्धति में है, और ये किस में है CGS पद्धति में है। तो अब बच्चों यहाँ पर हम हल करेंगे इसको सेम। यहाँ पर N1 बराबर 1 दिया है। अब कार्य का मात्रक जूल होता है और जूल का बीमी सूत्र होता है बच्चों, बीमी सूत्र कितना होता है m पावर 1, l पावर 2, t पावर -2। तो ये बच्चों a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, और ये किसका मान हो गया c का। तो यहाँ पर a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया 2, और c बराबर -2। अब बच्चों M1 बराबर कितना हो गया किलोग्राम, आपका
L1 बराबर क्या लिख दिया, मीटर प्रथम पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर हो गया और T1 समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड। इसी प्रकार से द्वितीय पद्धति में M2 बराबर कितना हो गया, ग्राम। L2 बराबर कितना हो गया, सेंटीमीटर। और यहां पर बच्चों T2 बराबर कितना हो गया, सेकंड। अब आपका सूत्र है N2 बराबर N1 M1 अपान M2 पावर A L1 अपान L2 पावर B और T1 अपान T2 पावर कितना हो गया, C। अब बच्चों हमको करना क्या है कि ये जितने मान दिए हैं इस सूत्र में हमको क्या करना है, रखना है। तो अब बच्चों यहां पर हो गया N2 N1 का मान हम कितना रखेंगे, देखो दिया है 1 दिया है, यहां पर क्या रख दिया, 1। अब M1 का मान कितना दिया है, किलोग्राम, और ये मान कितना दिया है, ग्राम। पावर कितना रख दिया, 1। L1 का मान कितना है, मीटर है, और ये कितना है, L2 का मान सेंटीमीटर है। इस पर पावर कितना है आपका, 2, और T1 का मान है सेकंड, और T2 का भी मान कितना है, सेकंड। पावर कितना है, -2। सेकंड से सेकंड कट जाएगा बच्चों। यहां पर हो गया 1। किलोग्राम को किस में बदलेंगे, ग्राम में बदला जाएगा। तो ये हो गया 1000 ग्राम बटे क्या हो गया, ग्राम। पावर 1। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर। पावर हो गया 2 और 1 पावर हो गया -2। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया और ग्राम से ग्राम, बराबर हो गया 1 गुणे 1000। और बच्चों 100 घाते 2 हो गया, तो इसका मान हो जाएगा 100 गुणे 100, और इसका मान आ गया 1। अब बताओ 1 2 3 4 5 6 7, कितने जीरो आ गए, 7 जीरो आ गए। तो इसको आप लिख सकते हो 1 गुणे 10 घाते 7, क्या लिखोगे, अर्ग। तो बच्चों यहाँ पर 1 जूल बराबर कितना आ गया, 10 घाते 7 अर्ग। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, किसी भी भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदला जा सकता है। अब बच्चों इसका दूसरा प्रयोग आता है, सेकंड यूज है कि किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना। किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। अब बच्चों किसी समीकरण की सत्यता की जांच हम तभी करेंगे, पहला इसका ये सिद्धांत है कि यदि कोई समीकरण सत्य है तो उसके सभी पक्षों की विमाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसका नियम है, यदि समीकरण सत्य है तो समीकरण के
दोनों पक्षों की बीमाएं समान होनी चाहिए। ये बच्चों इसका ये है। अब इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समीकरण s बराबर 1/2 at², जहां s दूरी, a त्वरण और t क्या है, समय है। देखो बच्चों, ये आपका समीकरण है, ये सत्य है कि असत्य है, इसकी जांच करनी है। इसमें दिया है s क्या है, दूरी है, a क्या है, त्वरण है, और t क्या है, समय है। तो बच्चों इसको हल करेंगे। हल में क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का बीमीय सूत्र कितना हो जाएगा बच्चों, ये केवल दूरी है तो इसका बीमीय सूत्र होगा m⁻0 l⁻1 और t पावर कितना हो गया, 0। इसी प्रकार से लिखेंगे राइट हैंड साइड का बीमीय सूत्र। बच्चों ये जो संख्या होती है, संख्या का कोई बीमीय सूत्र नहीं होता, इसलिए इसको यहाँ से हम इसको समीकरण हल करते समय कोई इसका यूज हम नहीं करेंगे। अब आता है त्वरण का बीमीय सूत्र होता है m⁻0 l⁻1 t⁻2। समय का बीमीय सूत्र कितना होता है, m⁻0 l⁻0 t⁻1, और ये हो गया 2। अब सबको जोड़ेंगे बच्चों, m⁻0 बराबर कितना होगा, m⁻0 l⁻1 कितना है, 1 है, और l⁻0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे l⁻1। अब बच्चों यहाँ t⁻2 है, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा +2, बराबर कितना आ गया, m⁻0 l⁻1 और t⁻0। बच्चों आप देखो, लेफ्ट हैंड साइड में द्रव्यमान की बीमा कितनी है, 0 है। इसमें भी द्रव्यमान की बीमा कितनी है, 0 है। इसमें लंबाई की बीमा 1 है, इसमें भी लंबाई की बीमा 1 है। इसमें भी समय की बीमा 0 है, इसमें भी समय की बीमा 0 है। तो यहाँ पर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः सूत्र क्या है, सत्य है। इस प्रकार से बच्चों इसका हम उपयोग करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।